तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? देखो यार, जो भी मेरा कल का लेक्चर था ना बेटा, तो कल के लेक्चर के अंदर आई होप आप सभी लोगों ने कल का मेरा जो लेक्चर था लाइव देख लिया होगा। आज भी मैं वहाँ पे जानबूझ के मतलब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, राइट। मैं कोशिश करूंगा डेली वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँ, बट सिर्फ इतना ही है कि मेरा टाइमिंग जो मेरा कंफर्म नहीं है। तो जैसे भी मुझे टाइम मिल जाता है मैं वहाँ पे आप सभी लोगों के लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको पॉसिबल रहेगा तो वहाँ पे आप लेक्चर को लाइव अटेंड कर लेना, और अगर आपको पॉसिबल नहीं रहेगा तो मैं ये सारे लेक्चर्स को अपने रिकॉर्डिंग पे भी वहाँ पे वापस अपलोड कर दूंगा। मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा ना गाइस कि आप सभी लोगों को एक जगह पे वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यस, अगर आपको लाइव पॉसिबल है तो लाइव आप अटेंड कर लो, और अगर आपको लाइव पॉसिबल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में आप वहाँ पे वापस रिकॉर्डिंग उसका देख सकते हो, ठीक है। बट यस, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ दोस्तों कि जितना भी मैंने वहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है, तो आप सभी लोगों को दोस्तों वो लास्ट लेक्चर का वहाँ पे जितना भी सिखाया तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मेरा ऑडियो भी क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, ठीक है। आज मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ का थोड़ा अरेंजमेंट अलग है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका बैठ के लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या मैं स्टार्ट करूँ, क्या बताओ। अभी देखो, आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा ना दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 है, बरोबर, तो उसके ऊपर का जो इलस्ट्रेशन नंबर 7वां है ना, अपना 7th वाला, ठीक है। तो ये 7th वाले इलस्ट्रेशन को वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, सॉल्व कर लेंगे, चलेगा। अपन कोशिश करेंगे फटाफट फटाफट है ना, वहां पे आपका जितना भी ये पहला चैप्टर बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट कर दूं। मतलब कैसा है ना कि मैं आपका अगला वाला जो चैप्टर है वो जल्दी से स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। चलो, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। अगर कोई मुझे लाइव अगर देखता होगा तो प्लीज अगर आप वहां पे आपका टेक्स्ट बुक वगैरह निकालोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और वहां पे आप नोटबुक वगैरह भी वहां पे निकाल के रखना। अभी हम जस्ट सम को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फ्री रहेंगे तो आप वहां पे लाइव अटेंड करना, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहेगा, मैं जब भी आपको कोई भी सम सॉल्व करवाऊंगा तो वो टाइम पे वहां पे आप मुझे इमीडिएटली क्या कर सकते हो बोलो, मुझे आपके जो भी डाउट्स है मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फटाफट अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो यार, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 में उन्होंने क्या दिया देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो बोल रहा है सतीश यानी प्रमोद आर पार्टनर्स, दो लोग पार्टनर है, कौन कौन, सतीश एंड प्रमोद, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिपेयर करना है बोलो, तो ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और वो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। अच्छा, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको कोई भी बैलेंस शीट वगैरह बनाने का है क्या बोलो, नहीं बनाना है। यहाँ पे हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट से वहां पे आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको वहां पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर है क्या नहीं। बैलेंस शीट वगैरह बनाने की वहां पे हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है पक्का, इतना आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो यार दोस्तों, सबसे पहले हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप वहां पे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करोगे, ठीक है, आपके सामने मतलब जब भी बोर्ड का पेपर भी आएगा तो वो टाइम पे आप सभी लोगों को इतना याद रखना है कि अपन डायरेक्टली किधर जाएंगे बोलो, एडजस्टमेंट्स पे चले जाएंगे। हम डायरेक्ट कहां पे जाएंगे बोलो, एडजस्टमेंट में जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो आइटम को वहां पे अपन पहले टिक कर लेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे बोलो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझा, ये अपना मेथड होगा। इस तरीके से वहां पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर लेंगे। बोलो इतना समझ में आया क्या, डन पक्का, आगे जाऊं मैं। चलो, अभी देखो, हाँ, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना बेटा तो उन्होंने यहाँ पे हमको क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है, बरोबर। अभी देखो, ये क्वेश्चन में वैसे हमको कोई बैलेंस शीट बनाने का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि एडजस्टमेंट के अंदर वहां पे उन्होंने आपको जितने भी आइटम्स दिए हुए रहते हैं वो हर एक आइटम के वहां पे कितने इफेक्ट जाएंगे मुझे बताओ, 2 इफेक्ट जाएंगे एडजस्टमेंट के अंदर। मतलब इतना याद रखना, जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया रहेगा अपन उसको तो टिक कर लेंगे, लेकिन इतना याद रखना दोस्तों कि ये एडजस्टमेंट है ना बेटा, इसके हर एक एडजस्टमेंट के वहां पे मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में आपका पक्का बैठेगा कि मुझे बताओ, ये हम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो,
अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, बरोबर। तो अपन पहले टिक कर लेंगे बेटा। तो जल्दी से आप लोग वहां पे क्या कर दो, वेजेस को टिक कर दो। जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसको टिक कर लोगे, फटाफट टिक करोगे। इतना हुआ क्या बताओ, वेजेस को टिक किया सब लोगों ने, ओके। अभी सेकंड देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आईडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहे बोलो, हमको यहाँ पे उन्होंने बैड डेट्स का भी एडजस्टमेंट दिया है और साथ साथ में यहाँ पे उन्होंने हमको आरडीडी भी करने को बोला है। तो दोनों किसके ऊपर हम करते हैं, मुझे बता सकते हो चैट सेक्शन में जल्दी से। हम जो भी बैड डेट्स का करेंगे और जो भी अपन वहां पे आरडीडी का करेंगे। अच्छा मुस्कान दीदी क्या बोल रही, सर नॉट अंडरस्टूड, क्या नहीं समझा बेटा, आपको क्या नहीं समझा बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, सिर्फ आप आखिरी तक लेक्चर अच्छे से देखो, ठीक है। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा प्लीज आप मुझे वहां पे तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। तो अभी देखो बैड डेट्स और क्या बोल रहा है, आरडीडी है ना। मतलब एक काम करो, जल्दी से आप लोग वहां पे जाओगे डेटर्स के ऊपर, कहां पे जाओगे बोलो, डेटर्स पे जाओगे और डेटर्स को वहां पे आप लोग 2 टिक कर दोगे, डेटर्स को वहां पे आप लोग 2 टिक कर दोगे, समझा। डेटर्स को 2 टिक किया क्या बताओ जल्दी से, सब लोगों ने डेटर्स को 2 टिक किया क्या, मुझे बताओ फटक करके, यस और नो। ओके चलो अभी आगे देखो, गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसका कोई टिक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो पांचवे वाला देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो गुड्स 2000 वेयर सोल्ड, अच्छा हमने 2000 के गुड्स बेचे एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। मतलब हमने वहां पे क्या किया, तो हमने हमारे बिजनेस में से सामने वाले पर्सन को वहां पे गुड्स बेच दिया, ठीक है, और उसको वो गुड्स मिल भी गया, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा मतलब ये जो पांचवे वाला एडजस्टमेंट है ना बेटा, वहां पे आप प्लीज लिख के रखना, ये जो एडजस्टमेंट इसको आप वहां पे प्लीज इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, मैं वापस बोल रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चा, जब भी आपको ऐसा वाला एडजस्टमेंट आएगा ना कि जहां पे उन्होंने आपको बोला है कि वहां पे आपने माल बेचा बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तो ये जो एंट्री है ना बेटा, ये अपना किसका एडजस्टमेंट है बोलो, इसको अपन बोलेंगे वहां पे अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या बोलेंगे अपन इसको बोलो, अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलेंगे, समझ में आया पक्का। तो ये जो उन्होंने यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट दिया है बेटा, ये एडजस्टमेंट हमारा अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट है। किसका एडजस्टमेंट है बोलो दोस्तों जल्दी से मुझे, अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट है, ध्यान में रहेगा पक्का। अभी हमेशा याद रखना बच्चा कि जब भी हमको उन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल्स का कुछ दिया होगा, ठीक है, तो वो केस में है ना, इसका हमेशा वहां पे 2 इफेक्ट आएगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स का कितना इफेक्ट आएगा मुझे बताओ, वहां पे 2 इफेक्ट आएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स के 2 इफेक्ट हमारे आते, इतना दिमाग में फिट रखना, ठीक है। अभी देखो यार, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का वहां पे पहला कौन सा इफेक्ट आएगा रे बेटा, तो देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या, कि हमने लोगों को सेल किया बट उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, समझ में आया क्या। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या, हमने लोगों को वापस सेल कर दिया बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बरोबर। अभी तेजस्वी दीदी एकदम बराबर बोल रहे हो आप, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बेटा, जब भी आपका अनरिकॉर्डेड सेल होगा ना, तो वो टाइम पे सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो भी हमारा सेल है ये हमारा क्रेडिट सेल है। कौन सा सेल है बोलो, बोले जिससे मुझे यहाँ पे क्रेडिट सेल है, इतना पक्का समझा। अभी सब लोग मुझे क्या करोगे, सुनो हाँ, मुझे एक बात बताओ कि जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स को, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स को अगर उधारी पे सेल करते हैं, बरोबर, तो वो टाइम पे वहां पे अपन उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे रे, 11 स्टैंडर्ड में वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बोलो जल्दी से सब लोग। जब भी अपन वहां पे कोई भी पर्सन को अगर उधारी पे सेल करेंगे, प्लीज मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। जब भी हम वहां पे किसी भी पर्सन को अगर मान लो क्रेडिट पे अगर वहां पे अपन सेल कर रहे, ओके, तो वो केस में मुझे एक बात बोलो कि इसका अपन वहां पे जर्नल एंट्री क्या करते रहे दोस्तों, जब भी अपना वहां पे क्रेडिट सेल होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चा कि जब भी वहां पे अपना कोई भी क्रेडिट सेल होगा, जब भी वहां पे अपना कोई भी क्या होगा बोलो, क्रेडिट सेल होगा ना, तो वो टाइम पे वहां पे अपन जर्नल एंट्री करते हैं बच्चा, क्या करेंगे बोलो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्या करेंगे मुझे बताओ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये अपना वहां पे क्या होगा बोलो, जर्नल एंट्री होगा। इतना समझ में आया क्या बताओ, वापस बोल रहा हूं ध्यान देना, ठीक है। देखो दोस्तों, जब भी अपन वहां पे किसी भी पर्सन को अगर उधारी पे माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो केस में वहां पे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इतना समझ में आया पक्का मैंने क्या बोला। तो अभी मुझे एक बात बोलो गाइस, यहाँ पे हमारे डेटर्स को क्या हो गया बोलो, डेबिट हो गया, यहाँ पे अपने
अपने डेटर्स को डेबिट हो गया, बरोबर है क्या। इसका मतलब क्या करना है, तो सबसे पहले ये अनरिकॉर्डेड सेल का जो इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा पता है क्या, मेरे जो भी डेटर्स रहेंगे ना बेटा उसमें मैं ऐड कर दूंगा। मेरा पहला इफेक्ट क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पे, तो मेरे जो भी वहां पे डेटर्स रहेंगे ना बेटा, वो डेटर्स को मैं सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा। इतना समझ में आया पक्का, डेटर्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और सेकंड, अभी देखो ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेल्स को क्रेडिट हुआ है, अभी वैसा भी देखो सेल्स है अपना वहां पे नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स इज एन इनकम, तो वो केस में हमेशा याद रखना बेटा आपका यहाँ पे सेल भी बढ़ेगा, इसलिए वहां पे आपको क्या करना है, सेल्स में भी ऐड करना है। इतना समझ में आया क्या। हमेशा याद रखना अनरिकॉर्डेड सेल के दो इफेक्ट, पहला डेटर्स में ऐड करो और दूसरा सेल्स में ऐड कर दो। बोलो इतना क्लियर है पक्का, सब लोगों को ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं। अभी देखो ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ लो क्यों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो यार दोस्तों, ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया पता है क्या, तो यहाँ पे ना उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 3, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको दिख रही है क्या, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड आईडीडी, ये आपको दिख रहा है क्या, ये उन्होंने पहले दिया है, बरोबर। और उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर जो 5वां है ना अपना, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा, जो भी 5वां है ना अपना, मतलब ये वाला, बरोबर है क्या, इसमें उन्होंने आपको वहां पे अनरिकॉर्डेड सेल का बोला है। अभी हमको करना क्या पड़ेगा पता है क्या, पहले हमको वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 5वां जो है ना, इसका हमको पहले वहां पे इफेक्ट देना पड़ेगा। ध्यान में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पहले मुझे इफेक्ट किसका देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5वें का इफेक्ट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरा एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बताओ, पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 5वां सॉल्व करेंगे और फिर वहां पे अपन क्या करेंगे, बोलो जो थर्ड एडजस्टमेंट है ना उसको वहां पे हम लोग कर लेंगे। बोलो समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, बहुत सारे बच्चे सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, बीच में लाइट गई थी ना तो इसलिए फैन बहुत जोर से चल रहा था, राइट, तो वापस लाइट आई तो अभी एसी चालू किया, फैन बंद किया, ठीक है, ओके। हाँ अभी सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, बात समझ लो, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ किधर करेंगे पता है क्या आपको, कि वो है ना पहले एडजस्टमेंट नंबर तीसरा कर लेंगे, ठीक है, और फिर एडजस्टमेंट नंबर 5वां करेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जब तक हम लोग अनरिकॉर्डेड सेल का एंट्री नहीं करते ना तब तक अपन बैड डेट्स एंड आरडीडी का नहीं करेंगे। इतना दिमाग में फीड बैठा के आपको, देखो मैंने 2 लेक्चर पहले वहां पे आपको है ना डेटर्स का पूरा एक एडजस्टमेंट एक पेज पे लिख के दिया था, ठीक है। तो प्लीज इसलिए हमेशा याद रखना, वो एग्जामिनर हमको बेवकूफ को बनाने के लिए बैठा है, लेकिन हम बेवकूफ में निकलेंगे क्या, बोलो नहीं निकलेंगे, हम लोग स्मार्ट लोग हैं। तो हम लोगों को सारी चीजें पता चाहिए कि हम पहले क्या करना है बाद में क्या करेंगे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं पक्का, डन ना, यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या, चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी एक काम करो सुनो मेरी बात, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल जो है ना इसका इफेक्ट डेटर यानी सेल के ऊपर गिरेगा, बरोबर। तो वहां पे आप लोग क्या कर दो, डेटर को एक टिक कर दो जल्दी से, वहां पे आप लोग क्या करोगे, डेटर को एक टिक कर दो, किया बताओ। और साथ साथ में वहां पे आप लोग सेल्स को भी एक टिक करोगे, डेटर को भी टिक कर दो, सेल्स को भी टिक कर दो, जल्दी से करो, डेटर को भी एक टिक कर दो, सेल्स को भी टिक कर दो। बोलो हुआ क्या इतना, सब लोगों ने इतना किया क्या, मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट सब लोग रिस्पॉन्स करोगे। मुस्कान दीदी किया क्या बेटा आपने, तेजस्वी, कौस्तुभ, सब लोगों ने किया बेटा, इतना समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एकदम टकाटक क्लियर है ना। चलो बहुत अच्छा, डुन, हाँ डुन बोलने का, जब भी आपका हो जाएगा तो क्या बोलने का, डुन बोल देने का, ठीक है। चलो अभी हम लोग है ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में उन्होंने स्टार्टिंग में हमको बोला है कि हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बरोबर ना। तो एक काम करो, सुनो पहली बात, जल्दी से ना आप लोग आपके नोटबुक में जाओ, फटाक करके जाओ, ठीक है। और वहां पे पहले लिखो अपन किसके बुक में कर रहे, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं दोस्तों सतीश एंड प्रमोद के बुक में। किसके बुक में कर रहे हैं, बोलो सतीश एंड प्रमोद के बुक में कर रहे हैं, इतना समझ में आया। तो वहां पे आप लोग लिखो जल्दी से, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोग लिखो जल्दी से, चलो बच्चा फटाफट, आप लोगों को आना चाहिए अभी, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे, बोलो पहला सतीश बाबू एंड दूसरा वहां पे क्या लिखोगे, बोलो प्रमोद बाबू, इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद, इतना समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे ना उन्होंने जो हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्लीज ध्यान देना, तो ट्रायल बैलेंस उन्होंने वहां पे हमको कब का दिया है दोस्तों मुझे बताओ, तो उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। कब का दिया बच्चा, 31 मार्च 2019 का दिया है, बरोबर ना। तो यहाँ पे अपन करेंगे 31 मार्च 2019, क्या करेंगे बोलो, 31 मार्च 2019 करेंगे, इतना समझा।
अभी देखो भले ही उन्होंने हमको क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं समझ लेना, यहाँ पे उन्होंने हमको क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला हुआ है, इसलिए मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस करूंगा, समझा। लेकिन जब भी आपको बोर्ड में वहां पे क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन के अंदर वहां पे आप सभी लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वहां पे आप सभी लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और वहां पे आप सभी लोगों को बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, समझा। ऐसा क्वेश्चन ये बहुत रेयरली आता है, तो आप दिमाग में ऐसे मत डालना कि एग्जाम में ऐसा आएगा करके। आप ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में वहां पे आपको पूरा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डन ना। तो उस हिसाब से वहां पे आपका प्रिपरेशन करना, समझ में आ रहा है ना। चलो अभी कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान दो प्लीज, अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना दोस्तों यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे मुझे दिया हुआ है स्टॉक, क्या दिया है बच्चा, यहाँ पे स्टॉक दिया है, बरोबर। अभी स्टॉक कब का दिया है मुझे बोलो, 1/4/2018 का दिया है, समझ में आया क्या। तो ये जो भी मेरा स्टॉक रहेगा ना दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा ये ओपनिंग स्टॉक, कौन सा हो जाएगा बच्चा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, समझ में आया क्या। और ओपनिंग स्टॉक अपना कहां पे जाता है मुझे बोलो, एकदम बराबर, सब लोग मुझे बोलो फटक करके, ओपनिंग स्टॉक अपना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करो जल्दी से सब लोग जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। और जब भी आपका सॉल्व करके, मतलब आपका जितना मेरा हुआ है उतना भी अगर आपका भी हो गया, तो वहां पे आप लोग मुझे लिखोगे हम साथ साथ है, क्या लिखोगे मुझे बोलो, हम साथ साथ है, समझ में आया क्या पक्का, राइट। तो जल्दी से जाओ, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ बच्चा, और वहां पे आप लोग लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, वहां पे आप लोग लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ऐसा लिखो, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बोलो, 8700, बरोबर ना। तो वहां पे लिखो आउटर कॉलम में 8700, आउटर कॉलम में लिखोगे 8700, आउटर कॉलम में लिखो 8700। बोलो इतना समझ में आया क्या पक्का, सारी चीजें क्लियर है क्या, मुझे बताओ फटाफट फटाफट, एकदम जोरदार कड़क रापचिक तोड़ एक नंबर चुम्मेश, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आप बोलोगे सर इतने सीरियस क्यों हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे फटाफट फटाफट ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है अभी, राइट, अगले चैप्टर पे जाना है, बरोबर है ना, इसलिए। आगे देखो परचेसेस दिया है बेटा, देखो परचेसेस कितना दिया, 18,300 दिया है, बरोबर। अभी ना क्वेश्चन में सिर्फ इतना देखना परचेस रिटर्न दिया है क्या करके, हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी आपको परचेस रहेगा ना, तो वो टाइम पे आपको तुरंत चेक करना है कि क्या उन्होंने हमको परचेस रिटर्न दिया है क्या करके। अगर परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस का फिगर ट्रेडिंग अकाउंट की इनर कॉलम में लिखने का, दिमाग में फिट रखने का, ठीक है। तो कितना दिया है बोले, यहाँ पे 18,300 दिया हुआ है परचेस, यस और नो मुझे बताओ। तो चलो मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, किधर जाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में गए, और वहां पे आप लोग लिखोगे टू परचेसेस, क्या लिखोगे बोले, यहाँ पे आप टू परचेसेस ऐसे करोगे, और इनर कॉलम में लिखोगे 18,300, इनर कॉलम में कितना लिखोगे बोलो, 18,300। बोलो समझ में आया क्या पक्का, डन क्या, बताओ यहां तक सारी चीजें, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या दिया बोलो, हमको वेजेस दिया, कितना दिया रे बेटा वेजेस, 1000। क्या वेजेस के ऊपर टिक है क्या, हाँ सर टिक है, जो भी आइटम के ऊपर टिक रहेगा उसको कहां पे लिखने का, इनर कॉलम में लिखने का। वेजेस है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। हमेशा याद रखना बच्चा, जितने भी अपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे हमारे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। दिमाग में एकदम फिट बैठ गया क्या, आपके डोक्से में जा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो जल्दी से, कमेंट में बताओ फटाफट यस करके, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया हुआ है, क्या बोलो, वेजेस दिया है, ठीक है ना। तो मैं जाऊंगा वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, वहां पे लिखूंगा टू वेजेस, क्या लिखूंगा बच्चा, टू वेजेस लिखूंगा, ठीक है। और कितना दिया है बोले, यहाँ पे 1000 दिया है, बरोबर ना। तो मैं इनर कॉलम में वहां पे लिखूंगा 1000, इनर कॉलम में वहां पे मैं वेजेस लिखूंगा कितना बोलो, 1000। बोलो इतना झेपा क्या आप लोगों को, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, देखो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है अकाउंट्स, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को समझ लो बेटा, ओके। चलो यस, आगे का पार्ट कंटिन्यू करने के पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन ये दोस्तों कि एचडीसीए के जो भी लेक्चर्स है दो तरीके से चलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो अपना है यूट्यूब फ्री सीरीज, जो अभी लेक्चर्स देख रहे हो ना, ये अपने यूट्यूब फ्री सीरीज के लेक्चर्स है। और जी हाँ दोस्तों, हम वहां पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है गाइस, तो ये हमारे प्रीमियम बैचेस होते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो सारे फैकल्टीज है ये आपको ऑनलाइन लाइव आके पढ़ाते हैं, पूरा लाइव इंटरेक्शन होता है। ये जो अपने क्लासेस दोस्तों अपने गूगल मीट के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, आपका और हमारा दोनों का वीडियो ऑन रहता है, और यहाँ पे आपको
सेम टू सेम फेस टू फेस जैसा फीलिंग आएगा। इसमें एडवांटेज ये होगा कि किसी भी दिन अगर मान लो आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर का या इनफैक्ट पूरे लेक्चर का वहां पे आपको हम रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी भी देते हैं, मतलब आप कोई भी लेक्चर को रिपीटेटिव भी बाद में देख सकते हो। ये जो भी प्रीमियम बैच है दोस्तों, तो इसमें आपको एडवांटेज है कि इसमें आपको इतनी सारी चीजें वहां पे मिलती है, जैसे आपको लाइव क्लासेस होगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगा, रिवीजन बैचेस, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलेगी। ये जो भी लाइव क्लासेस है गाइस, इसके अंदर यहाँ पे हम आपका 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन और साथ साथ में 12 प्लस सीए फाउंडेशन भी वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। तो यस, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपको एनरोल होना है, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए तो यहाँ पे जो आपको मैं नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो और जो भी बाकी की चीजें दोस्तों वो जान लो, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो करते फिर अपन अगले पार्ट को कंटिन्यू। अभी देखो सर परचेस पे तो टिक नहीं है, फिर इनर कॉलम में क्यों लिखा? बेटा मैंने अभी तो बोला आपको कि यहाँ पे आपको भले ही परचेस पे टिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया है ना उन्होंने, तो परचेस रिटर्न माइनस करके फिर आप परचेस का फिगर बाहर लिखोगे ना। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखना कि परचेस पे भले ही टिक ना हो, बट आपको ये देखना है कि क्या उन्होंने हमको क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया है क्या। अगर परचेस रिटर्न दिया होगा तो हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें से मैं परचेस रिटर्न को माइनस करूंगा बेटा, इसमें से परचेस रिटर्न को मैं माइनस करूंगा, इधर में वो जो भी फिगर आएगा वो लिखूंगा और ये माइनस करके फिर बाहर लिखूंगा। समझ में आया क्या बेटा? ध्यान में आया मैंने ऐसे क्यों किया? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। चलो अभी देखो आगे क्या दिया समझ लो। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया इंश्योरेंस, कितना है बोलो? 800। अभी इंश्योरेंस अपना कौन सा एक्सपेंडिचर है दोस्तों? अभी देखो, अभी इसमें दो चीज है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मत करना, जब भी मैं सिखा रहा हूं पूरा ध्यान मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में कोई भी दूसरी चीजें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी एक बात हमेशा याद रखना, समझना मेरी बात को, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इंश्योरेंस दिया है, सिर्फ क्या दिया है मुझे बोलो? इंश्योरेंस दिया है, तो ये अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है बच्चा। कौन सा एक्सपेंडिचर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब कहां पे जाएगा? तो ये जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जाएगा। इतना दिमाग में गया क्या पक्का? इतना डोक्से में फिट हो गया क्या बोलो? अभी दूसरा समझो, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में उन्होंने इंश्योरेंस के पहले अगर ये फैक्ट्री या वर्क्स अगर ऐसा वर्ड लिख के फिर अगर उन्होंने आपको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया होता रहेगा, अगर ऐसा किया रहेगा उन्होंने, ओके, तो वो केस में यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस है फैक्ट्री वाला या वर्क्स वाला, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कौन सा बन जाएगा बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमेशा अपना कहां पे जाएगा बोलो? ये जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। कहां पे जाएगा बच्चा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा। बोलो समझ में आया क्या तुमको? आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी उन्होंने दिया है डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। बोलो समझा क्या नहीं समझा? इतना क्लियर है क्या मुझे बताओ। देखो दोस्तों, मेरा काम सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाना नहीं है, मेरा काम आपके कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। क्लियर है ना? और वो मैं 1 लाख तक का आपको करके दूंगा। आपको मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आप मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे ना, आप चाह के भी वहां पे अकाउंट में 1 मार्क भी कम नहीं ला सकते। आपको आउट ऑफ आएगा मतलब आएगा। सिर्फ प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो, जो बोल रहा हूं उसके तरीके से वहां पे सॉल्व करो। आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस ये कहां पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, बरोबर ना। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोलो? टू इंश्योरेंस। क्या लिखूंगा बच्चे यहाँ पे मैं? टू इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कितना दिया है देखो, यहाँ पे उन्होंने हमको 800 का दिया है, तो मैं आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा 800, आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 800। बोलो जय पे क्या आपको? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? ओके, ऐसा नहीं लग रहा है ना जिंदगी में पहली बार हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं लगने देने का, टेंशन नहीं लेने का, ओके, पूरा कॉन्फिडेंट रहने का, टशन में सॉल्व करने का। समझ में आया ना? डरने का नहीं है, अकाउंट्स को डरने का बिल्कुल नहीं। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको संभाल लोगे ना तो आपको ये जिंदगी भर साथ देगा। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे जाते बेटा, ध्यान दो। आगे उन्होंने हमको दिया यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वेजेस। अच्छा मतलब क्या समझो, अभी तुमको कंसेप्ट सिखाओ क्या मैं? क्या रहता प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव? बोलू क्या नहीं बोलू मुझे बताओ? चलो बोल ही देता हूं। आप अपने लोग हो, आपको नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा मैं? बराबर है क्या नहीं? राइट, हाँ। अभी समझ लो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है समझ लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल
मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ओके, जलना मत, बहुत लोग मेरे ऊपर जलते हैं, ठीक है। हाँ सुनो मेरी बात, मेरा एक बहुत बड़ा क्या है बोलो, फैक्ट्री है, ठीक है। और मेरे फैक्ट्री के अंदर है ना, वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों 500 पर्सन काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं बोलो, 500 लोग काम करते हैं, बरोबर। अब ये सारे लोग है ना दोस्तों मेरे फैक्ट्री में वहां पे आते हैं सुबह 9 बजे। कितने बजे आते हैं बोलो, 9 बजे आते, ठीक है। और ये सारे लोग है ना शाम को वहां पे 7 बजे तक काम करते। कब तक काम करते बोलो, 7 बजे तक काम करते, बरोबर। अभी ना मैं क्या करता हूं पता है क्या, ये सारे लोगों को है ना मैं वहां पे जो पेमेंट देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं उनको वहां पे पगार देता हूं हर एक पर्सन को 30,000। कितना देता हूं बोलो, हर एक पर्सन को मैं 30,000 रुपया महीना में उनको पे करता हूं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, बहुत अच्छी बात है, ओके। अभी मुझे एक बात बोला, अगर मैं वहां पे हर एक पर्सन को अगर 30,000 रुपया पे कर रहा हूं दोस्तों, तो वो सुबह 9 से लेके 7 तक क्या कंटिन्यू काम करेंगे क्या बोलो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे उनका दोपहर में 1 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा, और मान लो वहां पे 3 बजे तक क्या करेंगे बोलो, 2 घंटा लंच ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। बात सही क्या गलत है मुझे बताओ। तो यहाँ पे मैं उनको जो 30,000 पे कर रहा हूं, ये 9 से लेके 7 तक, मतलब अगर आप देखोगे ये मेरे नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए यहाँ पे, ये मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 9 से 12 3 घंटे, 12 से शाम को 7, मतलब मान लो 10 घंटे काम कर रहे, बराबर है क्या। तो 10 घंटे के लिए मैं उनको कितना दे रहा हूं, महीने का 30,000 दे रहा हूं। लेकिन क्या 10 के 10 घंटे काम कर रहे हैं क्या, नहीं, उसमें से जो ये 2 घंटे बेटा, ये 2 आवर वो क्या कर रहे हैं बोलो वहां पे, मतलब मेरे को तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा ना उनके पास से, तो भी मैं उनको पेमेंट दे रहा कि नहीं दे रहा, दे रहा। आपको समझ में आया क्या। तो जो पैसे देने के बाद वहां पे हमको आउटपुट मिलता है, समझा क्या मैंने क्या बोला, जो पेमेंट देने के बाद हमको आउटपुट मिलता है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव वेजेस। ध्यान में आया मैंने क्या बोला। और जो पैसे देने के बाद उसमें से हमको कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस। दोनों में डिफरेंस समझा क्या। प्रोडक्टिव मतलब जो काम के लिए पैसे दे रहे, और अनप्रोडक्टिव मतलब जो अनएवॉइडेबल है, हम उसको मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो क्या। वो खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे, लेकिन खाना खा रहे तब काम थोड़ी कर रहे, तो भी पैसा दे रहा हो ना, दैट इज कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। समझा क्या आपको। अभी हमेशा याद रखना, जो भी आपका प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा ना बच्चा, जो भी आपका प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा ना, ये अपना रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये कौन सा रहेगा बच्चा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और जो भी अपना अनप्रोडक्टिव वेजेस रहेगा, ओके, ये अपना रहेगा कौन सा बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और इनडायरेक्ट बोले तो कहां पे जाएगा रे, अभी आपको आना चाहिए, सब लोग मुझे कमेंट में बताओगे इनडायरेक्ट मतलब कहां पे जाएगा, मुझे बताओ। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, कैसे करना है, यस और नो मुझे बताओ। कंसेप्ट एकदम भारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे उन्होंने अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया है, 1400 दिया है, बरोबर है क्या। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्या लिखूंगा, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, ओके। और ये कितना आएगा बोलो मेरा 1400। कितना आएगा बोलो 1400 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आपको मैंने क्या बोला, डन क्या पक्का, इतना बताओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखो उन्होंने दिया हमको यहाँ पे वेयर हाउस रेंट। क्या दिया बोले यहाँ पे, वेयर हाउस रेंट, ठीक है। अभी कितना दिया बोले यहाँ पे 600 का दिया है। अभी हमेशा याद रखना, वेयर हाउस मतलब क्या है, अपना गोडाउन वगैरह, बरोबर ना। तो गोडाउन का रेंट अपना कौन सा एक्सपेंडिचर है बोले, अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है बेटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। जो भी अपना वहां पे गोडाउन का रेंट वगैरह ये जो सारी चीजें है ना, ये अपना कौन सा एक्सपेंडिचर है बोलो, वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। समझ में आया। तो ये इनडायरेक्ट है मतलब कहां पे जाएगा मुझे बताओ, वेयर हाउस का जो भी अपना मतलब ये जो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कहां पे जाएगा मुझे बोलो, ये अपना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आया ना मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। तो चलो जल्दी से वहां पे जाओ फटक करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां पे आप लोग लिखो, क्या लिखोगे बोलो, टू वेयर हाउस रेंट। वहां पे लिखो टू, क्या लिखोगे, वेयर हाउस रेंट, ओके। और ये कितना आएगा बोलो, यहाँ पे मेरा वेयर हाउस रेंट जल्दी से 600 रुपया। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा 600, आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा बोले, यहाँ पे मैं 600 लिख दूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, डन क्या पक्का, इतना मुझे बताओ जल्दी से, यस और नो, राइट। चलो अभी अपन आगे जाते, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आगे जाते ध्यान देना, ठीक है। आगे उन्होंने दिया हमको कैरेज आउटवर्ड। अभी हमेशा याद रखना, आउटवर्ड मतलब सेल्स के ऊपर, आउटवर्ड मतलब सेल्स के ऊपर, सेल्स वाला सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना है बोले, यहाँ पे 1200 है, बरोबर ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, टू कैरेज आउटवर्ड। क्या लिखूंगा बच्चा, टू कैरेज आउटवर्ड, यहाँ पे लिखूंगा ऐसा। और आउटर कॉलम में लिखूंगा बेटा 1200। कितना लिखूंगा बोले, यहाँ पे 1200
1200, कितना लिखूंगा 1200। बोलो समझ में आया क्या? डन क्या पक्का? मुझे इतना बताओ जल्दी से फटाफट, यस और नो, राइट। चलो अभी आगे जाने का क्या, मुझे बोलो फटाफट। आगे जाओ क्या बेटा ये बात पे? मैं क्या मैं ये बात पे आगे जा सकता हूं कि मुझे बोलो जल्दी से फटाफट? ओके चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया बेटा, यहाँ पे मुझे सेल्स रिटर्न दिया है। कितना दिया है बोलो? 600 दिया है, बरोबर ना। तो सेल्स रिटर्न का क्या करने का, पहले जाने का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, बरोबर। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, बाय सेल्स, बरोबर है क्या। इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो कितना दिया देखो यहाँ पे उन्होंने जल्दी से मुझे सेल्स रिटर्न 600 दिया हुआ है। कितना दिया बोले यहाँ पे? एक मिनट, सेल्स रिटर्न कितना दिया बोले यहाँ पे? 600 दिया हुआ है, बरोबर ना। एक मिनट, मेरा कुछ तो गड़बड़ हुआ, सुनो मेरी बात एक मिनट। ये कैरेज आउटवर्ड 1200 था, बरोबर ना। मैंने कितना लिखा कैरेज आउटवर्ड, एक सेकंड रुको, बराबर 1200 लिखा है, ठीक है। हाँ सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे मेरा कितना है बोलो? 600 है, ठीक है ना। तो मैं यहां से ऐसे ब्रैकेट में कर दूंगा माइनस, ऐसे ब्रैकेट में मैं माइनस करके लिख दूंगा। बोलो इतना समझ में आया क्या? ब्रैकेट में माइनस करके मैंने लिख दिया। बोलो इतना समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? यस और नो मुझे बोले जल्दी से फटाफट। क्लियर है क्या गाइस? आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सभी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, आई होप स्ट्रीम प्रॉपरली चलता होगा दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। स्ट्रीम प्रॉपरली चल रहा है ना? यस और नो? ठीक है चलो सब बराबर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो चलो जल्दी से फटाफट। अभी आगे उन्होंने क्या दिया रे हमको? एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है। एक्सपोर्ट मतलब सेल्स के ऊपर का, हमेशा याद रखना, एक्सपोर्ट मतलब सेल्स के ऊपर का, ठीक है। और जो भी आपका ये एक्सपोर्ट ड्यूटी रहेगा ना बेटा, ये अपना कहाँ पे जाएगा बोलो? एक्सपोर्ट ड्यूटी जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो कितना है बोलो? 1400 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो चलो जल्दी से टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहां पे लिखो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऐसा लिखो बेटा। और आउटर कॉलम में लिखो 1400, आउटर कॉलम में लिखो 1400। बोलो इतना हुआ क्या? डन ना। देखो गाइस कभी अगर स्ट्रीम अगर आपको लैग किया या अगर मान लो बफर हो रहा है तो मुझे प्लीज बता देना, वैसा होगा तो नहीं, अपना सिस्टम बहुत तगड़ा है, ओके। मतलब मैं आपको अगर 15-20 दिन कंटिन्यू भी पढ़ाऊं ना तो भी आपके अपने सिस्टम को कुछ नहीं होगा, इतना पावरफुल सारी चीजें अपने पास, ठीक है। उसका कोई टेंशन नहीं है। बस कभी नेट का अगर दिक्कत आया तो फिर वो केस में सिस्टम भी क्या करेगा, बरोबर है क्या नहीं। तो सिर्फ मुझे कभी अगर दिक्कत आता है तो आप मुझे बोल देना, ओके। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? चलो अभी आगे देख, वैसे भी तो मैंने फोन पे यहाँ पे चालू करके रखा ही हुआ है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत आता है तो मुझे इस पे दिख जाता है, वैसा उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट ना आप सिर्फ मुझे कभी बोला करो अगर वैसा हुआ तो, ठीक है ना। ओके चलो आगे दिया उन्होंने कस्टम ड्यूटी, कितना दिया बोले यहाँ पे? 800 दिया है, बरोबर है क्या। अभी कस्टम ड्यूटी मेरा परसों के प्रॉब्लम में गड़बड़ कर दी थी, बरोबर ना। कस्टम ड्यूटी कहाँ पे जाएगा बोला अपना? जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा, ठीक है। चलो वहां पे लिखो जल्दी से आप लोग टू कस्टम ड्यूटी, वहां पे लिखो टू कस्टम ड्यूटी, ओके। और कितना दिया देखो यहाँ पे उन्होंने कस्टम ड्यूटी जल्दी से 800 दिया हुआ है, बरोबर। तो आउटर कॉलम में वहां पे आप लोग लिखो 800, आउटर कॉलम में लिखो दोस्तों 800। बोलो समझ में आया क्या? डन क्या पक्का? इतना बताओ, ठीक है। चलो आगे देखो सन्ड्री डेटर्स दिया है। अभी ना एक काम करते सुनो, हमको उन्होंने बैलेंस शीट तो वैसे बोला हुआ नहीं है, बरोबर। लेकिन हमको यहाँ पे देखो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो जब भी अपन बैड डेट्स करेंगे, आरडीडी करेंगे तो उसका फिगर तो हमको वहां पे पहले निकालना पड़ेगा, बरोबर है क्या गलत है? तो मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं ना बैलेंस शीट नहीं बनाने का नहीं तो क्यों करने का, ठीक है। लेकिन मैं ना यहाँ पे मेरे वर्किंग नोट में जाता हूँ बेटा, वर्किंग नोट, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट, ठीक है। ऐसा मैं वहां पे बनाता हूँ, ध्यान देना बच्चा। और यहाँ पे मैं लिखता हूं पहला डेटर्स, क्या लिखता हूं बोले यहाँ पे? डेटर, ऐसे लिख के रख देता हूं अभी, ठीक है। अभी देखो डेटर्स उन्होंने कितना दिया बेटा? यहाँ पे मुझे 40,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000। डेटर्स में कितना लिख रहा हूँ? 40,000 का ऐसे लिख के छोड़ रहा हूँ। इतना समझ में आया? ऐसे छोड़ दो बस, आप भी लिखो छोड़ दो, क्या करना है मैं हूं ना, आपको बता दूंगा मैं क्या करना है, टेंशन नहीं लेने का, ओके। चलो आगे देखो क्या दिया उन्होंने? इन्वेस्टमेंट्स दिया है। कितना दिया है बेटा इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है 15,700 का, बरोबर है क्या। इन्वेस्टमेंट अपना फिक्स्ड एसेट से, राइट। तो हम कहाँ पे जाएंगे बोलो? बैलेंस शीट की एसेट में जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे, ठीक है।
अभी देखो वैसे हमको बैलेंस शीट बनाने का नहीं, मैं भूल ही जाता हूँ बार बार, देखो है ना, हमको यहाँ पे बैलेंस शीट करने का है क्या, नहीं करने का, तो इसको इग्नोर कर दो, समझा कि इसको क्या कर दो, बोलो इग्नोर कर दो, जो चीजें हमारी काम की नहीं उसको गोली मार देने का, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप वापस से क्रॉस कर दो, ये लिखेंगे नहीं अपन, इसको इग्नोर कर दो, डन, क्या बोले इतना जल्दी से, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया हमको, फैक्ट्री रेंट दिया है बेटा, फैक्ट्री रेंट कितना दिया रे, फैक्ट्री रेंट यहाँ पे उन्होंने हमको 1600 दिया है, बरोबर ना। हमेशा याद रखना फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी चीजें होने दो, वो अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, दिमाग में फिट बैठेगा कि मुझे बोलो, डायरेक्ट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फैक्ट्री रेंट, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, टू फैक्ट्री रेंट लिखूंगा, बरोबर। और ये कितना आएगा बोले, यहाँ पे फैक्ट्री रेंट जल्दी से मेरा 1600 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 1600, आउटर कॉलम में कितना आएगा 1600, बोलो समझ में आया क्या, डन क्या पक्का बताओ। देखो दोस्तों अपन लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए अपना वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल में जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 20-25 मिनट बहुत हो गया, 20-25 मिनट आपका उतने इसमें हो जाएगा। बट कैसा है ना कि जब भी मैं आपको सिखाता तो मुझे आपको सब कुछ सिखाना पड़ता है, राइट, इसलिए अपना वीडियो 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा चलेगा, ओके, समझ में आया। तो टाइम मेरे लिए अब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आया कि, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो टेंशन लेने का ऐसा मत सोचना कि इतना टाइम मुझे भी लगेगा कि सॉल्व करने में, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है 400, कहां पे जाएगा बोलो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, समझा ना। तो यहाँ पे लिखो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू पोस्टेज एंड क्या आएगा बोले, यहाँ पे टेलीग्राम आएगा, बरोबर है क्या। अभी कितना दिया है बच्चा, उन्होंने यहाँ पे बोला हमको 400 दिया है, तो आउटर कॉलम में लिखो 400, आउटर कॉलम में लिखो 400, बोलो इतना समझा क्या, आउटर कॉलम में लिखो 400। तनुश्री बेटा बहुत जोरदार आंसर कर रहे हो आप, है ना, ऐसा लग रहा है च्यवनप्राश खा के आए हो, बरोबर है क्या नहीं। चलो आगे देखो, अभी हमारा ट्रायल बैलेंस का लेफ्ट साइड तो अपन ने वहां पे पूरा क्या कर दिया बोलो, कंप्लीट कर दिया, बरोबर। अभी चलो राइट साइड देखेंगे फटाफट यहाँ पे अपन, तो देखो अभी उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया है, सबसे पहले सेल्स दिया, कितना दिया बोलो 68,000, सेल कितने का दिया 68,000, बरोबर ना। तो जाओ चलो ट्रेडिंग अकाउंट में जल्दी से, वहां पे लिखो 68,000। अभी इसको माइनस करके इसका फिगर इनर कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट है, जिसका इफेक्ट हमको ये सेल में वहां पे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से मुझे, ठीक है। हाँ तो अभी कैसे करने का रे, 68,000 माइनस क्या करने का बोलो 600, माइनस 600 तो कितना आएगा 67,400, कितना आएगा बेटा 67,400। उसको आप इनर कॉलम में वैसा ही रहने दोगे, उसको आप इनर कॉलम में वैसा ही रहने दोगे, बोलो समझ में आया क्या। ढूंढ क्या मुझे बताओ जल्दी से सारी चीजें, हम साथ साथ है क्या, यस सर हम साथ साथ है। आगे देखो डिविडेंड दिया है, डिविडेंड मतलब जब भी अपन शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमको जो रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे बैंक में पैसा रखा तो कैसे इंटरेस्ट मिलता, वैसे शेयर में अगर पैसा लगाया तो डिविडेंड मिलता, ठीक है। तो ये डिविडेंड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है बच्चा, कौन सा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जाएगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माय मिस्टेक, अभी देखो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, माय मिस्टेक, मैंने गलती से बोला। डिविडेंड अपना इनडायरेक्ट इनकम है, प्लीज समझ लो, पैसा मिला ना तो एक्सपेंडिचर कैसे होगा, इनकम होगा, समझ में आया। तो जो भी वहां पे मुझे पैसा मिला ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम मतलब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में, कहां पे जाएगा क्रेडिट में, समझा क्या। तो ये मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डिविडेंड, क्या लिखूंगा बाय डिविडेंड लिखूंगा यहाँ पे मैं। और कितना दिया देखो यहाँ पे उन्होंने डिविडेंड मुझे 2000, तो आउटर कॉलम में यहाँ पे मैं लिखूंगा 2000, आउटर कॉलम में कितना लिखूंगा बोलो 2000 लिख दूंगा। बोलो समझ में आ भी रही है तुमने, सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, कोई टेंशन नहीं ना। कुछ रहेगा तो बोलो, कुछ रहेगा तो पूछो, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, आपको कभी भी कोई भी डाउट अगर रहता है तो बोलो, बताओ, कैसे पूछो ऐसा टेंशन मत लो, डायरेक्ट पूछ लो, ठीक है। ओके चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी बैलेंस शीट वाला आइटम, इसको इग्नोर कर दो, बैलेंस शीट बनाने का ही नहीं है। 10% बैंक लोन कितना है 8,000। अभी ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है,
प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे। इसको कौन सा एडजस्टमेंट बोलेंगे अपन? हिडन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, बात को समझ लेना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, पहली बात तो इतना याद रखना, जब भी अपन बैंक के पास से वहां पे कोई भी लोन लेते हैं तो वो लोन हमारा वहां पे लाइबिलिटी होता है। वो लोन क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। पहली बात इतना याद रखना, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हमने इसको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको बैलेंस शीट नहीं करना, इसलिए अपन इसको इग्नोर कर देंगे। इतना समझ में आया? दूसरा, अभी देखो बेटा, यहाँ पे हमने लोन कितने का लिया है मुझे बताओ। प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करोगे जोरदार, फटाफट मुझे बोलोगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो यार, यहाँ पे ये जो हमारा बैंक लोन है, ये जो हमारा क्या है बोलो? बैंक लोन है। ये हमने वहां पे कितने अमाउंट का लोन लिया है मुझे बताओ? 8,000 का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 8,000 का लोन लिया है, बरोबर। अभी ये जो भी मेरा 8,000 का लोन है, इसके ऊपर वहां पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना है? देखो ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोल रहे 10% बैंक लोन। 10% बैंक लोन का मतलब ये होगा कि हमने बैंक के पास से वहां पे जितने भी अमाउंट का लोन लिया हुआ है उसके ऊपर वहां पे मुझे 10% इंटरेस्ट से रिटर्न, मतलब वहां पे क्या करना है? उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला? अभी एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ध्यान देना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो भी लोन लिया हुआ है बैंक के पास से, वो लिया 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018, इसका मतलब यहाँ पे मैंने बैंक के पास से 1 जुलाई 2018 को लोन लिया हुआ है। मतलब मुझे बैंक को ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो ब्याज देना पड़ेगा, वो मैं उसको 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का दूंगा। समझ में आया क्या? अगर पैसा ही 1 जुलाई को मिला तो यूज भी तो 1 जुलाई से करूंगा, तो इंटरेस्ट भी 1 जुलाई से दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अभी देखो, सुनो कैसे करना है। अभी आप लोग कैलकुलेट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितने रे? 9 मंथ्स हो गए। कितने मंथ्स हो गए? देखो ऐसा करने का, ये तो अप्रैल में जून छोड़ दो, बाकी 9 मंथ्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो 10% है ना, ये पूरे साल का होता है, हमेशा याद रखना। तो अपन कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, 8,000 इंटू 10% इंटू 9/12, या वहां पे कैलकुलेट करो। मुझे सब लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि वहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा। अभी देखो कितना आएगा, देखते हैं अपन। 8,000 का 10% मतलब 800 रुपया इंटू 9/12। अभी देखो कैसा आएगा, 800 इंटू 9/12 मतलब 3/4 आएगा, बरोबर ना। मतलब यहाँ पे ये मेरे हिसाब से आएगा दोस्तों 600 रुपया। कितना आएगा बोलो? 600 रुपया आएगा, समझा। अभी देखो, अगर हमने बैलेंस शीट बनाया रहता तो इसका क्या किया रहता, समझ लो। सबसे पहली बात याद रखना दोस्तों कि जो भी आपका वहां पे बैंक लोन होता है, जो भी आपका क्या होता है बोलो? वहां पे बैंक लोन होता है। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। ये बैंक लोन जो है ना बेटा, ये हमारे बिजनेस का क्या होता है बोलो? लाइबिलिटी होता है। हमने जो भी लोगों के पास से लोन लिया हुआ है उसके ऊपर वहां पे हमको ब्याज देना है, हमको इंटरेस्ट पे करना है। अभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हमने दिया है करके, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो बैंक लोन के ऊपर का जो भी वहां पे अपना इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट के वहां पे अपने कितने इफेक्ट आएंगे मुझे बोलो? 2 इफेक्ट आएंगे। इंटरेस्ट का कितना इफेक्ट आएगा? 2। जोर से बोलो, इंटरेस्ट के कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट आएंगे। पहला अपन क्या करेंगे बेटा, तो हम वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। पहला कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। पहली बात समझी, क्योंकि जब भी अपन वो इंटरेस्ट देंगे मतलब हमारा वो खर्चा होगा। खर्चा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। दिमाग में फिट बैठ रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कंसेप्ट दिमाग, देखो जब अपन पढ़ते हैं ना बेटा तो फील होना चाहिए कुछ पढ़ा करके। ध्यान में आ रहा है ना? ऐसा लगना चाहिए आज कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। आप जब भी यहाँ पे आओगे आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ऐसा ही पढ़ाई होता है, बाकी चीजों को पढ़ाई नहीं बोलते। समझ में आया ना? तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का, और दूसरा क्या करने का? ये इंटरेस्ट पेएबल है मतलब बैंक लोन में ऐड करने का। किधर ऐड करने का? बैंक लोन में ऐड करने का। समझ में आया क्या? बट ये बैंक लोन में ऐड करने का तभी जब बैलेंस शीट बनाने का। ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो अपन वहां पे क्या करेंगे बोलो? सिर्फ पहले वाला है ना P&L के डेबिट में उतना कर देंगे। आपको झेपया क्या मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं हो ना, BMW नहीं हो रहा ना, BMW मतलब बेसिक में वांदे, वैसा कुछ नहीं हो रहा है ना, ऊपर से नहीं आ रहा ना बूम बूम बूम। कोशिश करो पूरा सिखाने की, राइट। तो आई होप आपको समझ में आता होगा। ओके, क्लियर है ना? यस। तो अभी क्या करेंगे सुनो मेरी बात, राइट। हम लोग जाएंगे बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर जाएंगे रे बोलो? किधर जाने का? वाह वाह, ए वाह वाह, किधर जाने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का सर, है ना? गए क्या? चलो वहां पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। टू इंटरेस्ट ऑन क्या लिखोगे बोलो? बैंक लोन। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ऐसा लिखो, ठीक है।
और कितना आएगा ये 600 से, किधर से, आसमान से टपकी के 600 फिगर नहीं, वहां पे अपन ने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 1 से, वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? अरे रानी तेजस्वी है ना, अभी मैं ना तुझे इसे उठा के आपट दूंगा एक जगह पे। 1 जुलाई को अगर लोन लिया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने होते क्या 9 महीने होते? हाँ, हावले जैसी कर रही एकदम, मतलब चिंटी तू ऐसे क्यों कर रहे रे बाबा? ए बाबा, हाँ ऐसे कैसे कर सकती रे तू? उन्होंने वहां पे 1 जुलाई दिया है कि 31 जुलाई दिया है? 1 जुलाई दिया ना, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे हिसाब से तो 9 मंथ्स आते। आप देख लेना क्या लगता है आपको, ठीक है? हाँ, जाओ क्या आगे, काही हाँ श्री कुछ भी करते आप लोग, मतलब 8 महीने कैसे हो सकते मुझे बताओ वाला। हाँ चलो आगे देखो, उन्होंने दिया अदर रिसीट्स, कितना है बोले यहाँ पे 1000। अदर रिसीट्स कितना है बोले यहाँ पे 1000 दिया, बरोबर है क्या? तो अभी अदर रिसीट्स कहां पे जाएगा रे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। कहां पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा, ठीक है? तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, वहां पे लिखूंगा बाय अदर रिसीट्स। क्या लिखूंगा? बाय अदर रिसीट्स। यस, कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 1000। कितना आएगा बोलो? 1000 आ जाएगा। बोलो समझा क्या? सर एक बार वर्किंग नोट का शो करो ना, 5 रुपया लगेगा 5 रुपया लगेगा, ठीक है? चलो बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, चाहिए तो आप ये वहां पे स्क्रीनशॉट लेके रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको समझ में आएगा अपन ने क्या किया था। बोलो समझ में आया क्या हुआ? क्या जल्दी से फटाफट दोस्तों, बहुत आगे तक जाना है जिंदगी में, यहां तक नहीं रुकना है। अगर आप इतना समय लोगे तो कैसे जा पाएंगे हम, बताओ? क्लियर है क्या? मुझे बताओ जल्दी से भाई। स्क्रीनशॉट मारा क्या? डन ना? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी देखो अदर रिसीट्स अपना हो गया, ट्रायल बैलेंस अपन ने वहां पे पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है? चलो अभी नीचे जाओ, पहला क्लोजिंग स्टॉक 15400। अभी ये पूरी दुनिया को पता है, सारे लोगों को पता है ये बात कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, दूसरा होता है बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन ये क्वेश्चन में वहां पे हमको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, इसलिए एक ही इफेक्ट जाएगा। समझा क्या? कितना? 15400। क्लियर है क्या? बताओ। तो हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाएंगे। अरे झेपरा है क्या आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं बाबा? ठीक है, चलो वहां पे लिखो जल्दी से, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक फटाफट लिखने का, एकदम फटाफट। कितना आएगा बोलो? 15400। आउटर कॉलम में लिखो 15400, आउटर कॉलम में लिखो 15400। बोलो इतना हुआ क्या रे? अरे ढूंढ क्या, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करोगे, जितने भी चिंटू और चिंटीज देख रहे, सब लोग हाई करो, हेलो कैसे हो आप लोग? सब लोग मुझे हाई करो एक बार। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं आपको, है ना? चलो आगे देखो फटाफट। अभी आगे उन्होंने क्या दिया देखो, मेरा पहला तो हो गया बरोबर। अभी आउटस्टैंडिंग वेजेस, सुन रहे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके 2 इफेक्ट चाहिए तो वहां पे आप लिख के रखो, बाद में बोलोगे सर ने सिखाई नहीं, ठीक है ना? तो इसके 2 इफेक्ट, पहला क्या करने का? वेजेस में ऐड करने का, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और सेकंड क्या करने का? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखने का। ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने का नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ क्या करेंगे बोलो? वेजेस में ऐड कर देंगे। कितना? 500। समझ में आया क्या? तो हम लोग वेजेस में ऐड कर देंगे बेटा, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। और कितना आएगा बोले यहाँ पे मेरा 500। आउटर कॉलम में कितना जाएगा बोलो? 1500। कितना जाएगा? 1500। बोलो जय पे क्या आप लोगों को मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। ये परचेज रिटर्न मेरा एक सेकेंड रुका, ये परचेज रिटर्न मेरा लिखने का रह गया बेटा 500 का। सिर्फ मैं ना यहाँ पे परचेज रिटर्न है 500 यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, बस इतना ही पेंडिंग था। आउटर कॉलम में इसका मैं फिगर लिख देता हूँ बेटा, 18300 माइनस 500, ये आएगा 17800। आउटर कॉलम में आएगा 17800। बोले इतना समझ में आया क्या रे सब लोगों को? इतना सब लोगों को समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स करोगे, मुझे बोलोगे फटाफट। डन क्या? पक्का इतना? यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या दोस्तों? क्या पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को? ओके, आगे जाए। चलो अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया बेटा, फटाफट ध्यान देना। मेरा पहला हो गया, दूसरा हो गया बरोबर। अभी आगे देखो उन्होंने फटाफट क्या दिया जल्दी से।
अभी तीसरा देखो यार, मैंने आपको वहां पे स्टार्टिंग में ही बोला था कि तीसरा एडजस्टमेंट जो है ना अपन एकदम सबसे एंड में करेंगे। क्यों? क्योंकि पांचवा पहले करना पड़ेगा, फिर तीसरा करना पड़ेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, गुड्स 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या बोल रहा है, 1800 का हमने वहां पे क्या किया, फ्री सैंपल करके बांट दिया। अभी इसका दो इफेक्ट आएगा, ध्यान देना। पहला, हमारे बिजनेस में से उतना माल चले गए 1800 का, बरोबर। इसलिए अपन पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बोलो, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, क्या लिखोगे, बोलो, फ्री सैंपल। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कितना बोलो, 1800, कितना बोलो, 1800। इतना समझ में आया। और सेकंड, जब भी अपन किसी भी माल को, किसी भी सामान को एज अ फ्री करके बांटेंगे, वो टाइम पे वहां पे मेरा नुकसान होगा, तो मैं सेकंड लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कहां पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, समझा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, क्या बोले जल्दी से, क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू, एक सेकेंड, क्या है, हाँ 1800 है ना, टू क्या लिखूंगा, बोले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ओके, ऐसा लिखूंगा बेटा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1800, कितना आएगा, 1800 आएगा। बोलो समझ में आया क्या, डन क्या, मुझे बताओ जल्दी से सारी चीजें बेटा, यहां तक सब कुछ डोक्से में जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया, जल्दी जल्दी फटाफट। तो अभी मेरा सेकंड हो गया, मेरा वहां पे फोर्थ भी हो गया, नहीं फोर्थ भी हो गया, ठीक है। अभी पांचवा पहले करेंगे। देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है बेटा, 2000 है। मैंने आपको 1000 बार बोला है अभी इसके बारे में। जब भी अनरिकॉर्डेड सेल होगा, इसकी वजह से दो चीजें अफेक्ट होगी। पहला, सेल बढ़ेगा, दूसरा डेटर बढ़ेगा। सेल बढ़ाओ डेटर बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ डेटर बढ़ाओ, समझा क्या। तो यहाँ पे क्या करने का, पहला हम लोग जाएंगे सेल्स में, बराबर। इधर मैं करूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे मैं करूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना है रे, बोले यहाँ पे मुझे जल्दी से, अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, बोलो 2000 है, बरोबर ना। तो यहाँ पे मैं 2000 को ऐड करूंगा बच्चा, तो 67,400 प्लस 2000 बाहर लिखूंगा, 69,400 बाहर कितना आएगा, 69,400 एवढं कळालं का सगळ्यांना। और सेकंड क्या करने का, सुनो, तो मैं जाऊंगा मेरे इसमें वर्किंग, मतलब नोट्स में जाऊंगा मेरे, ओके, वन नोट, माय मिस्टेक, वर्किंग नोट में जाऊंगा मैं, गया क्या। और इसके अंदर ऐड कर दूंगा, डेटास भी बढ़ाने का ना, तो ऐड कर दूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या ऐड करूंगा बेटा, अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। कितने का ऐड करने का, बोलो 2000 का यहाँ पे ऐड करने का, ओके। तो बचेगा कितना, बोले यहाँ पे 42,000। कितने का बचेगा बेटा, 42,000। ये आपके डेटर्स आ गए। बोले इतना समझ में आया क्या, अरे यहां तक समजा क्या, एवढं कळालं का तुम्हाला सगळ्यांना, मला सगळ्यांनी लवकर रिस्पॉन्स द्या, सांगा, कळवा, येस और नो, डन पक्का। यहां तक सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला, तेजस्वी, कौस्तुभ, तनुश्री, सब लोगों को ध्यान में आ रहा है क्या, ओके। चलो आगे देखो जल्दी से, आगे उन्होंने क्या दिया दोस्तों, देखो फटाक करके। अभी आगे उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मैंने पांचवा कर दिया, बरोबर ना। अभी मेरा थर्ड वाला एडजस्टमेंट बाकी है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो कैसा करने का पता है क्या, आपका जो जो हो चुका है ना उसके ऊपर टिक कर दो, ठीक है। तो पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, चौथा हुआ है, पांचवा भी हो गया, बरोबर। अभी मुझे तीसरा करना है। अभी देखो, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800 एंड मेंटेन आईडीडी 3%, ठीक है। तो पहले बैड डेट्स का करने का और फिर आईडीडी का करने का। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस करने का, फिर आपको बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो डेटर बचेगा दैट विल बी योर गुड डेटर्स, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो भी आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स करते हो, ये आपको हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर करना होता है। गुड डेटर्स मतलब डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स, समझ में आया क्या। तो अभी कितना है, 800 का है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात जल्दी से, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा वहां पे बैड डेट्स, यहाँ पे माइनस कर दूंगा बैड डेट्स। कितना बोलो, 800, कितना बोलो, 800, ठीक है। तो अभी कितना बचेगा, 42,000 माइनस 800, तो ये कितना आएगा बेटा, 41,200, 41,200, समझा क्या आपको। और फिर क्या करने का बेटा, ये जो डेटर्स मेरे बचे हुए हैं इसके ऊपर मैं वहां पे करूंगा माइनस आरडीडी, बोले तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ हाउ मेनी परसेंट, 3%, ठीक है। तो क्या करने का, 41,200 इंटू 3%, ये आएगा मेरा 1236, कितना आएगा, 1236, ठीक है। और 41,200 में से 1236 माइनस करूंगा, तो 41,200 में से 41,200 माइनस ये किया मैंने, तो मेरे यहाँ पे डेटर्स आए 39,964। अभी समझ लो, अगर मैंने वहां पे बैलेंस शीट बनाया होता, अगर वहां पे क्या बनाया होता, बोलो
बैलेंस शीट बनाया होता तो बैलेंस शीट में मैंने इतना डेटर का फिगर लिखा होता कितना 39,964 कळलं का तुम्हाला। लेकिन अभी ये नहीं करना है तो छोड़ दो। अभी सुनो मेरी बात, राइट। पहला इफेक्ट है बैड डेट्स का, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आरडीडी का देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, समझ में आया क्या। अभी आप सभी लोगों को पोएम याद रखना है। क्या पोएम था मुझे जोर से बोलोगे, सब लोग मुझे बोलोगे चैट सेक्शन में। कल भी मैंने आपको पोएम सिखाई थी, क्या पोएम था बेटा अपना, वो अपना पोएम कुछ इस तरीके से था दोस्तों। वहां पे सबसे पहले क्या लिखने का, वहां पे लिखने का टू बैड डेट्स, क्या लिखने का बेटा, टू बैड डेट्स। हमेशा पोएम लिखो आप, इससे ही वहां पे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। एक ही मेथड को अप्लाई करना, 10 मेथड मत करना, ठीक है। टू बैड डेट्स ऐसे किया, फिर वहां पे आप लोग क्या करोगे, वहां पे लिखोगे ओल्ड बैड डेट्स। पहला क्या करोगे, वहां पे आप लोग ओल्ड बैड डेट्स प्लस यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मुझे बोलो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस क्या करोगे, न्यू बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस क्या आएगा बोले यहाँ पे, प्लस न्यू आईडीडी प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। बोलो समझ में आया क्या। पोएम क्या रखना है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। दिमाग में बैठा क्या पक्का, मुझे बोलो, ठीक है। अभी देखो जल्दी से मेरी बात समझ लो, आपका यहाँ पे आरडीडी कितना, देखो अभी सुनो मेरी बात। अभी हमको क्या करना है, अपने वर्किंग नोट में जाने का, गए हमको एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स है ना, दैट इज आवर न्यू बैड डेट्स, ओके। ये जो है ना बेटा, ये वाला असं कसं करता रे तुम्ही लोकांनो, ये हे जे आहे ना आपलं, हे आपले न्यू बैड डेट्स आहेत, ये हमारा न्यू बैड डेट्स है, आपको समझा क्या। और जो नीचे वाला है वो अपना क्या है, न्यू आरडीडी है, ये अपना क्या है, न्यू आरडीडी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं पक्का, ओके। तो 800 आणि 1236, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 800 न्यू बैड डेट्स, 800 न्यू आईडीडी 1236, ओके। ये डैश डैश, ओके। तो कितना आएगा देखो, अभी ये 800 प्लस 1236, ये आएगा मेरा 2036। कितना आएगा, 2036। कितनी येणार बाया, 2036 येणार। बोलो कळलं का आप लोग, आप सभी लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या बोला, डन क्या। वैभव क्या बोल रहा है, सर बीबीए के लेक्चर लेते हो क्या आप। नहीं बेटा अभी तक तो नहीं ले रहा हूं मैं बीबीए के लेक्चर। मुस्कान दीदी सर डेली लाइव सेशन होता है क्या। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी वही, लेकिन कमिट नहीं कर रहा हूँ बाबा। क्या होता है, कमिट किया नहीं लिया तो फिर बच्चों को बुरा लगता है ना, इसलिए जब भी पॉसिबल होता है मैं लाइव ले रहा हूँ, नहीं अगर हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। चलो इतना मेरा डन, बराबर। अभी देखो दोस्तों मैंने तो सब कुछ कर लिया है कि नहीं बताओ, हाँ झालं माझं। अभी क्या करने का रे, अभी कुछ नहीं, निकालने का अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये निकालने का। इसलिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात जल्दी, सब लोग वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल बताओ कितना आएगा। 69,400 प्लस 15,400 प्लस 1,800, यह आएगा 86,600, बरोबर। यही टोटल लिखूंगा यहाँ पे 86,600 माइनस 8,700 माइनस 17,800 माइनस 1,500 माइनस 800 माइनस कितना आएगा बोले यहाँ पे 1,600। ये मेरा कितना आ रहा है 56,200 आ रहा है, बराबर। देखो बुक का बराबर है क्या बेटा, अपना तो बराबर ही रहता है, अपना तो बराबर ही रहता है, बुक का बराबर है क्या चेक करने का, ठीक है। तो कितना है बोले यहाँ पे 56,200। तो यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 56,200। काय लगा तुम्हाला। अभी क्या होगा रे, ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना बोलो 56,200, 56,200। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को। फिर क्या करने का, इसका टोटल 1 2 3 टोटल ले लो, चलो प्लस 2,000 प्लस 1,000, ये कितना आएगा 59,200। कितना आएगा 59,200, बरोबर है क्या। यहाँ पे लिखूंगा 59,200। बोला कळलं का तुम्हाला एवढं सगळ्यांना, हो सर खूप छान कळलं, का काळजी करता तुम्ही एवढी, है क्या नहीं। चलो अभी इसमें से क्या करने का, डेबिट वाले सारे आइटम्स को माइनस कर दो, चलो फटाफट। माइनस 800 माइनस 1,400 माइनस 600 माइनस 1,200 माइनस 1,400 माइनस 400 माइनस 600 माइनस 1,800 माइनस 2036, ओके।
कितना है 48,964 बराबर, एकच नंबर ना भावा। ठीक है, तो ये अपना क्या है बोले, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। ये क्या है बेटा, यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आया कितना 48,964। खत्म। अभी इसको क्या करने का रे, सुनो ना, अगर हमने बैलेंस शीट बनाया रहता ना, बैलेंस शीट ओके, तो हमने क्या किया रहता पता है क्या, ये जो प्रॉफिट है ना इसको हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना, ठीक है, अगर पार्टनर का रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा तो इक्वली बांट दिया रहता। कैसे बांटा रहता मैंने इसको, इक्वली, मतलब जो भी दो पार्टनर है ना, यहाँ पे पार्टनर का नाम लेके उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता। बोलो जी है क्या आपको मैंने क्या बोला, एकदम आसान है बेटा। क्या है, आसान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, मुझे एकदम सिंसियरली बोलो दोस्तों, एकदम इधर से बोलने का, झूठ नहीं बोलने का, ठीक है। मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं बेटा, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं आपको जो भी वहां पे सिखा रहा हूं बेटा, समझ में आता है क्या नहीं आता है, अच्छा लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है आप लोगों को, वैसे ओवरऑल ठीक लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है क्या, बहुत भारी लग रहा है। आप जो भी बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने बकवास भी बोला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है इतना बकवास तो नहीं पढ़ाता हुआ मैं, हाँ इतना बकवास तो नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। यस और नो मुझे बताओ, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को जितना भी मैंने आज सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि जैसे मैं अभी कैसे लाइव ले रहा हूं, तो यहाँ पे तो कैसे आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो, ठेंगा है ना, आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो, ठेंगा, समझा क्या। तो मैं क्या करता हूं ना, ऐसे ही वहां पे लाइव लेक्चर्स गूगल मीट के ऊपर लेता हूं, जिसके अंदर स्टूडेंट और हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, मतलब सारी चीजें हो सकती है। और वहां पे मैं उसको नोट्स वगैरह सब कुछ देता हूँ, ठीक है। उसको उसका जो टाइमिंग है वो इवनिंग का होता है, तो अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो। थोड़ी सी मेरी फीस है ना बेटा, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि मैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो मुझे बताना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो आप, है ना। चलो, तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जितना मैंने ये सिखाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स है दोस्तों, सारे फ्रेंड्स को प्लीज अपने चैनल के बारे में बता देना। आप सभी लोग अपने वीडियोस को एज अ व्हाट्सएप स्टेटस, आपके अगर कोई ग्रुप्स में अलाउड रहेगा उसमें शेयर कर देना, इंस्टाग्राम का स्टोरी रखना, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करना बेटा, क्या होगा ना, देखो मैंने तो आपको स्टार्टिंग में भी बोला हुआ है कि मैं पूरे 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूं आप सभी लोगों के हेल्प के लिए। जो फाइनेंशियली वीक है, जो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता है, तो उनके लिए ये सारे सोर्सेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं वहां पे पूरा 100% क्वालिटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और हमेशा करते रहूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा तो बकवास पढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही पढ़ाऊंगा। प्राइवेट बैचेस मेरे चल रहे, उसमें भी जबरदस्त होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो, तो अच्छा लगे अगर तो लाइक करते जाओ जरा। अपना सब्सक्राइबर बेस है वो अभी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपके फ्रेंड्स को बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। चलो सब लोग बाय कर दो, बाय बाय। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।